अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है या वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स को यूज़ करते हुए, उसके अंदर ही टूल्स मौजूद होंगे, उन टूल्स को यूज़ करते हुए हमें एक टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा। अब हम इस टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी मर्जी से ऑडियो फाइल भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, साउंड्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, या हम किसी भी किस्म का हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक किस्म की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके पास वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसर से पहले क्या चीज़ थी, या कंप्यूटर से पहले हमारे पास कौन सी चीज़ थी जिसको हम यूज़ करके अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो थे टेक्स्ट फॉर्म पे या टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट जो थे उनको कंपोज कर रहे थे या उनको बना रहे थे। तो उससे पहले हमारे पास टाइपराइटर मौजूद थे जो कि इस तरह की शेप्स थी उनकी। उसमें एक ये ड्रम था जिसके ऊपर एक टाइम में एक पेपर रख दिया जाता था। अब पेपर पे जब भी हमने एक लाइन लिखनी है, एक लाइन राइट करनी है, तो यहाँ पे पंचिंग डिवाइसेस होती थी, पंचिंग वाले आपके पास सेक्शन या पिन्स होती थी। वो क्या करती थी, इंक की मदद से पंच होती थी, उसके ऊपर जोर से लगती थी तो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता था जो भी आपने वर्ड यहाँ से इस कीबोर्ड से टाइप किया। अब अगर आपने एक लाइन लिख ली है तो एक लाइन के बाद आपने नेक्स्ट लाइन लिखनी है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना है, तो आप इस जगह से इस ड्रम को मूव करते थे नेक्स्ट लाइन पे और आप नेक्स्ट लाइन टाइप करते थे। अब सारे का सारा ये जो प्रोसेस था, इसमें अगर कोई वर्ड जो था, कोई लेटर जो था हम गलत लिख लेते थे तो उस सूरत में हमें वो दोबारा से क्रॉस लगा के उसके ऊपर फिजिकली हमें नजर आता था कि उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। जबकि वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग की सूरत में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होंगे शॉर्ट फॉर्म में होंगे, शॉर्ट फॉर्म में होंगे, मीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, हम उनको GUI बेस्ड भी हैं, कंसोल बेस्ड नहीं है। हमने जो भी उनमें एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास सारे का सारा ग्राफिकली उनके ऑप्शन जो हैं वो हमें शो हो रहे होंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं जिनकी मदद से हम जिनकी मदद से हम वर्ड प्रोसेसर जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सोर्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या जो आपको वेबसाइट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, अब वही जो है कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वो आपको ऑफिस भी प्रोवाइड कर रही है। अब ऑफिस में क्या होगा, ऑफिस का नाम मैंने यूज किया, ऑफिस में आपके वर्ड प्रोसेसर के जो प्रोसेसर होंगे उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे, एक्सेल से रिलेटेड होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सूरत में होंगे, आपके क्लाउड की सूरत में जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे वो सारी की सारी सर्विसेज क्या हैं, ऑल इन वन एक ऑफिस की सूरत में आपको एक जो है फाइल वो प्रोवाइड कर देगा। तो इसका सोर्स जो है वो microsoft.com वेबसाइट है उसकी, वो मैंने ओपन की है। उससे देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर। तो मैंने स्क्रॉल करके एंड पे गया हूँ, एंड पे ये एक डाउनलोड सेंटर का सेक्शन है, उसको मैंने क्लिक किया है। अब डाउनलोड सेंटर के अंदर मैं क्या चीज़ डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सिर्फ एक ऑफिस या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, हमें विंडोज़ भी प्रोवाइड कर रहा है, वेब ब्राउज़र भी प्रोवाइड कर रहा है, एक्सबॉक्स गेमिंग के लिए टूल प्रोवाइड कर रहा है, विंडोज़ फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और डेवलपमेंट के लिए टूल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ से सिर्फ आज जो है वो ऑफिस जो है वो डाउनलोड करना है। अब ऑफिस क्या है, उस सेक्शन में आगे हम वो एक तो दिखा रहा है कि वर्ड प्रोसेसर वाला ये सॉफ्टवेयर है, ये पावर पॉइंट है, ये आउटलुक है, और ये हमारे पास एक्सेल है, और ये क्लाउड है। जब क्लाउड क्या होगा, आपने किसी भी डाटा को कंपनी के पास स्टोर करवाना है, यानी कि आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपने अपना काम कंप्लीट किया, अपनी फाइल कंप्लीट की, कंपोज करके आपने उसको अपने अकाउंट के ऊपर इसके जो आउटलुक का अकाउंट होगा या लाइव का अकाउंट होगा, उन दोनों अकाउंट में से किसी अकाउंट पे, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस किसी भी अकाउंट में से दोनों अकाउंट पे आप अपना डाटा जो है वो अपलोड कर देंगे। अब आपके पास अगर सिस्टम मौजूद नहीं है
या सिस्टम मौजूद है वही वाला, या आपके पास कोई नया सिस्टम मौजूद है, आप किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल कर गए हैं, तो उस सूरत में आप क्लाउड पे से क्या है, जहां पे आपने अपलोड की थी अपनी फाइल, अपनी डॉक्यूमेंट फाइल सारी की सारी, वहां से आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और आईडी लॉगिन करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं जिस तरह की आपने एडिटिंग करके उसको सेव कर दिया था। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन शो करवा रहा है कि आपने 6 पर्सन के लिए यूज करना है या 1 पर्सन के लिए। तो अभी क्या है, 6 पर्सन के लिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में आपने देखा होगा कि हम जो थे ग्रुप वेयर की सूरत में काम कर रहे थे, तो उस सूरत में अगर एक ही ग्रुप जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपोजिंग कर रहा है, अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ऐड कर रहा है, तो उसने हमें ऑप्शन दे दिया है कि क्लाउड की सूरत में भी 6 पर्सन क्या है उसमें अपना डाटा जो है वो अपलोड और डाउनलोड कर सकेंगे। अगर 1 पर्सन की सूरत में है तो 1 पर्सन की सूरत में स्टूडेंट ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट देख लें या किसी एडमिन ब्रांच में देख लें जहां पे हमने डील करना है, किसी भी ऑफिस को के वर्क को हमने स्टोर करना है या एक्सेस करना है या हमने रीड राइट करना है, कुछ भी करना है, तो वहां हमें 1 पर्सन के लिए ही चाहिए होगा। तो हम 1 पर्सन पे मैं क्लिक कर रहा हूं कि 1 पर्सन ही इसको यूज करना चाह रहा है और 1 पर्सन ही उसको डाटा अपलोड करना चाह रहा है। अब उसने मुझे फैसिलिटीज बताई हैं कि क्या क्या इसकी फैसिलिटीज हैं। वो 1 TB 1 टेराबाइट की सूरत में क्लाउड स्टोरेज मुझे देगा 1 पर्सन को, 1 पर्सन इसको यूज कर सकता है। अब मुझे बता रहा है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाई है वो फ्री में नहीं देगा मुझे, क्योंकि उसने काम किया है, उसके टूल्स हैं, उसने बहुत सारे टूल्स ऐड कर दिए हैं, ग्राफिक्स को ऐड किया है, चार्ट्स को ऐड किया है, ऑडियो को ऐड किया है, टेक्स्ट को ऐड कर दिया है, हमें फैसिलिटी मिल रही है, तो अब वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा है। अब वो पर ईयर के हिसाब से हमसे $70 जो है वो चार्ज करेगा, या अगर मंथली की सूरत में हमने 1 माह के लिए या 2 माह के लिए यूज करना है तो $7 पर मंथ के हिसाब से वो यूज करेगा। तो अभी ये कॉस्टली है तो हम इसको परचेज नहीं कर रहे हैं। तो उस सूरत में क्या है, मेरे पास एक और ऑप्शन है, एक फ्री वेबसाइट। अब इसका लिंक क्या है, getintopc.com। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमने ढूंढना है कि ये जो सॉफ्टवेयर था वो किस कैटेगरी से रिलेट करता था। अभी ऑफिस टूल मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये ऑफिस से रिलेटेड है, एडमिन से रिलेटेड है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑफिस टूल मौजूद हैं इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं जो इसका एग्जैक्ट सेटअप होगा, ये जो है मुझे सेटअप मिल गया है माइक्रोसॉफ्ट, इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पड़ा है 2019 का। तो उस पर मैं क्लिक करूँगा, अब एक नई विंडो अपेयर हो गई है, उसमें मुझे स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स होंगी, क्या क्या फैसिलिटीज हैं उसके अंदर। ये सारी की सारी फाइल हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर और एक्सेस हमारे पास डेटाबेस के लिए यूज होती है। तो इसका जो सेटअप साइज है वो 9.8 GB है। जो फाइल है हमारे पास, इसका सेटअप क्या है, 9.8 GB है। और RAR फाइल में ये एक ही कंप्रेस्ड फाइल में हमारे पास एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये बता रहा है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन पे भी इंस्टॉल हो जाएगी, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे भी इंस्टॉल हो जाएगी। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी बता रहा है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं जिस पे ये इंस्टॉल हो सकती है। विंडो XP पे इंस्टॉल हो सकती है, विस्टा पे, 7 पे, 8, 8.1 और 10 पे, यानी कि सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो 32 बिट होंगे या 64 बिट होंगे उन पे इंस्टॉल हो सकती है। अब मैक्सिमम जो उसका साइज बता रहा है, रैम कितनी अवेलेबल है, अवेलेबल होनी चाहिए, इसको कितनी रैम चाहिए, तो 4 GB रैम जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद वो हार्ड ड्राइव का साइज बता रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन है उसने एक्सट्रैक्ट होके C ड्राइव में किसी जगह पे स्टोर होना है, तो उस सूरत में उसको जो साइज चाहिए होगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के लिए वो 10 GB रिक्वायर्ड है, क्योंकि 9.8 GB तो उसका फाइल का साइज था, उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने इंस्टॉल करना है, तो 10 GB का साइज जो है वो उसे रिक्वायर्ड होगा। अब प्रोसेसर जो है वो बता रहा है 2 GHz या उससे हायर जो है 2.5 होगा, 3 होगा या 3.5, 6 जितना भी हो सकता है। अब 0.55 का मैंने गैप रखा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 इस तरह से 0.1 का गैप जो है उसका मेगाहर्ट्ज की सूरत में या गीगाहर्ट्ज की सूरत में आपको अवेलेबल होंगे।
अब यहाँ पे डाउनलोड सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड सेटअप पे मैंने क्लिक किया। अब किसी भी सर्वर पे, सर्वर पीसी जो होगा वहां से जो है ये एक्सेस कर रहा है कि फाइल जो है मुझे एक्सेस हो जाए, वहां से उसके साथ लिंक जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब जब भी लिंक क्रिएट होगा तो मेरे पास एक विंडो अपेयर हो गई है, जिसमें वो क्या है, डायलॉग बॉक्स जो है वो आ गया है, एक नई विंडो अपेयर हो गई है कि जिस सॉफ्टवेयर के जरिए मैं उसको डाउनलोड करना चाह रहा हूं। तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे पास डाउनलोड पहले से ही मौजूद है और मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। तो ये तो था इसका डाउनलोडिंग का मेथड। अब डाउनलोडिंग के बाद आपने इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉलेशन में उसको जस्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करके सेटअप जो होगी उसकी एप्लीकेशन फाइल होगी उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देंगे। अब इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो गया है और इस तरह डेस्कटॉप पे आपको नहीं नजर आ रहा, कोई भी आपने वर्ड प्रोसेसिंग की एक फाइल क्रिएट करनी है तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो उस सूरत में आप फाइल को कैसे एक्सेस करेंगे? इसके थोड़े से मुख्तलिफ मेथड हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वर्ड प्रोसेसिंग का हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपने इंस्टॉल कर दिया है और आपको इंस्टॉलेशन के बाद एक्सेस नहीं मिल रही है उसकी, आपको उसका आइकॉन नहीं नजर आ रहा है, तो उसके कुछ मेथड वो अभी देखते हैं। सबसे पहला मेथड है, आपने विंडोज बटन पे क्लिक करना है। अभी मेरे पास विंडोज 8.1 है तो इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा दूसरी विंडो से डिफरेंट है। विंडोज 7 हो या कुछ भी हो, उस पर आप विंडोज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसपे सारे के सारे सॉफ्टवेयर होंगे, जिस तरह अभी इस पे सॉफ्टवेयर हैं। अब इसमें कैटेगराइज किया गया है कि बाय डेट मैंने जो इंस्टॉल किए हैं, बाय नेम इंस्टॉल किए हैं, या यूज के हिसाब से जो प्रीवियस में यूज करता आ रहा हूँ, या कैटेगराइज कर दूंगा, यानी कि जो रीडिंग से रिलेटेड हैं, ऑफिस से रिलेटेड हैं सॉफ्टवेयर, उनको कैटेगराइज कर दिया, डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं या गेमिंग से रिलेटेड हैं, या मेरे पास कुछ ऐसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से। अभी मैंने इनको डेट इंस्टॉल के हिसाब से किया है। तो अब इधर से मैं सर्च करूंगा मैनुअली कि मेरा जो वर्ड वाला सॉफ्टवेयर है वो कहाँ है, वर्ड प्रोसेसर जो है वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है। अब ये क्या है, मेरे पास वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हुआ है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास वर्ड प्रोसेसर ओपन हो गया। अब इसके बहुत सारे ऑप्शन है कि किस तरह का मैं सॉफ्टवेयर जो है वो पेज जो है वो ओपन करना चाह रहा हूं। तो मैं ब्लैंक पेज जो है वो ओपन करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास ये यूजर इंटरफेस आ गई है, यानी कि जो यूजर इस्तेमाल करेगा उसके पास एक ब्लैंक पेज आएगा। अब ये सारे के सारे सेक्शन हैं जिसमें क्या है, GUI बेस्ड है। कुछ भी मैंने इसमें एडिटिंग करनी है, कुछ भी टाइपिंग करनी है, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने हैं, उसको अलाइनमेंट करनी है, तो सारी की सारी क्या है मेरे पास बटन के जरिए मैं क्लिक करके उसकी अलाइनमेंट कर दूंगा। अब ये तो एक ऑप्शन था। एक ऑप्शन हमने बटन से क्लिक किया, विंडोज बटन से, उसको क्लिक करने के बाद नई विंडो अपेयर हो गई। नई विंडो में हमने उसको जाके जो भी उसका सॉफ्टवेयर था उसको सर्च कर लिया। एक ऑप्शन है ये हमारे पास, ये टास्क बार है। अब टास्क बार पे अगर सॉफ्टवेयर पिन हुआ होगा, अगर क्या है मेरे पास टास्क बार पे सॉफ्टवेयर पिन हुआ है, अब टास्क बार पे सॉफ्टवेयर पिन हुआ है तो उस पर मैं क्या करूंगा, सिंगल क्लिक करूंगा तो उसी तरह मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड क्या है, उसी तरह मैं विंडोज पे क्लिक किया, यहां पे जाके एक सर्च बार है, वहां पे जाके मैंने WORD वर्ड लिख दिया तो मेरे पास वही वर्ड वाला जो आइकॉन था एप्लीकेशन का वो शो हो गया और वो ओपन हो गया है। अब इसके अलावा अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूं तो विंडोज S की प्रेस करूंगा। अब ये जहां भी पूरी हार्ड ड्राइव में जहां भी कोई भी एप्लीकेशन इसके नाम से होगी, तो मैंने एवरीवेयर किया हुआ है, तो सारी हार्ड ड्राइव में सर्च करेगा कि वर्ड के नाम से मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो कहां पड़ा है। अब वर्ड के नाम से जितने मेरे पास सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे शो हो रहे हैं, तो ये सबसे पहला वाला जो वर्ड वाला सॉफ्टवेयर है यही मेरा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो उसी तरह मेरे पास एक विंडो अपेयर होगी उसकी। ये था हमारे पास तीसरा मेथड। अब अगर आप यहां पे देखना चाह रहे हैं तो आपके कुछ सिस्टम पे ये शॉर्टकट बने हुए हैं। अगर आपके यहाँ शॉर्टकट नहीं है तो आप शॉर्टकट कहाँ कैसे लाएंगे और शॉर्टकट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह विंडो पे गए, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कहीं भी नहीं मिल रहा तो आप जहां सारी की सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं वहां से आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे।
अभी मैंने वर्ड का सॉफ्टवेयर जो था वो देखा। अब इस पे मैंने राइट क्लिक किया तो मैंने उसकी फाइल लोकेशन है जहां पे ये फाइल जो है वो स्टोर हुई है उस पे जाऊंगा, उस लोकेशन पे चला गया। अब उस लोकेशन पे क्या है, अभी ये शॉर्टकट शो करवा रहा है कि जो स्टार्ट मेन्यू के अंदर मेरे पास प्रोग्राम थे उस लोकेशन पे है। अभी मैं जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है जहां ये सी के अंदर स्टोर है, जहां ये सी के अंदर इंस्टॉल है, वहां जाना चाह रहा हूं। फिर मैंने राइट क्लिक किया और फिर से दोबारा इसकी लोकेशन ओपन की। अब ये सी के अंदर जो प्रोग्राम फाइल है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ऑफिस 16 में यूज कर रहा हूं, तो ये फाइल उसके अंदर एप्लीकेशन फाइल मौजूद है। उसकी टाइप क्या है, एप्लीकेशन फाइल है। अब इसी को मैं राइट क्लिक करूंगा और सेंड टू डेस्कटॉप कर दूंगा। अब सेंड टू डेस्कटॉप की सूरत में क्या होगा, अगर मेरे पास डेस्कटॉप पे आइकॉन मौजूद नहीं था, जैसा कि अभी देखते हैं, अभी मेरे पास डेस्कटॉप पे आइकॉन मौजूद नहीं है, तो इसको मैं वहां से क्या करूंगा, सेंड टू डेस्कटॉप करूंगा तो मेरे पास डेस्कटॉप पे एक आइकॉन अपीयर हो जाएगा। अब ये मेरे पास डेस्कटॉप पे आइकॉन अपीयर हो गया है। इसको रीनेम करके राइट क्लिक करके रीनेम कर लूं, या शॉर्ट की है F2 से मैं उसको रीनेम कर लूंगा। अब उसको मैंने रीनेम कर लिया। अब ये शॉर्टकट है। उसी तरह डेस्कटॉप पे जब कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये जो आइकॉन आपको बाय डिफॉल्ट ही नजर आ जाता है। अगर आपने बार बार यूज करना है तो आप इसको इसी तरह लोकेशन से जाके डेस्कटॉप पे सेंड कर सकते हैं या पिन कर सकते हैं। अब इधर क्लिक किया, उसी तरह इधर डबल क्लिक करेंगे जिस तरह कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है या टेम्पलेट कोई यूज कर रहे हैं हम, तो उस सूरत में हम डॉक्यूमेंट को अपने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकेंगे। एक और इसका शॉर्टकट मेथड है, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर पहले से यूज किया होगा, आप डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेन्यू में जाएंगे। अब न्यू में आपके पास जो सॉफ्टवेयर आपने पहले से ओपन कर लिए होंगे वो मेन्यू में सॉफ्टवेयर ऐड हैं। अब यहाँ पे मेरे पास वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो इधर मैं क्लिक करूंगा तो इसी तरह एक जो फाइल है मेरे पास, एक न्यू फाइल वर्ड की, वो एक नई फाइल बन चुकी है। अब उस फाइल को अगर मैं अपनी मर्जी से कोई नाम देना चाह रहा हूं तो उसको अपनी मर्जी से कोई नाम दे लूंगा। अब मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया। अब इसी तरह इसको ओपन करके कुछ भी इसके अंदर मैं राइट करना चाह रहा हूं तो मैंने उसके अंदर राइट कर दिया है। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि वर्ड प्रोसेसर था क्या, वर्ड प्रोसेसर को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं कि हम नई फाइल एक वर्ड प्रोसेसर की वो जनरेट कर सकते हैं, उसको, उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।